हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए ले गया हूँ महिंद्रा की बोलेरो B6 वेरिएंट है और इसका इंजन कुछ एम हॉक D75 है और यहाँ पे कुछ ईगल का लोगो दिया गया है। और चलिए अभी मैं आपको इसके रिवाइव दे देता हूँ इस कार का। और हम सबसे पहले की को देखेंगे तो ये की कुछ ऐसी दी गई है महिंद्रा की। इससे इस बार हमको रिमोट मिला है और महिंद्रा ने इस बार हमें रिमोट की दी गई है। ये कुछ महिंद्रा का लोगो की है, जैसे कि हर बार ही मिल जाती है। जैसे कुछ फ्लिप की है, यहाँ पर रिमोट है, लॉक, कुछ वो सेफ्टी सायरन है और ये अनलॉक करने की ये है। और ये कुछ ऐसा महिंद्रा की लोगो दिया गया है। फिर फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो ये दो क्रोम में दी गई है, बाकी सारी सिंपल है। और ये कुछ फाइबर की बनी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अगर आप पूछे तो एक ही हॉर्न दिया गया है इसमें भी एक ही हॉर्न दिया गया है और वो भी बहुत कमज़ोर सा है। तो फिलहाल बहुत जल्दी हमको चेंज करना पड़ेगा। ये आते हैं हम इसके हेडलाइट। और हाँ गाइस, तो इसका जो फ्रंट ग्रिल में चेंज हुआ है वो है कि इस बार ये पूरी स्ट्रेट है, जैसे कि आप देख सकते हो। नहीं तो पिछले बार यहाँ पे कुछ स्पेस दी जाती थी, इस बार नहीं है। तो अगर आप इसकी हेडलाइट की बात करें हम, तो ये कुछ पार्किंग के लिए दिया गया है ऊपर का, जो कि बहुत ही कमाल का दिख जाता है। और ये इंडिकेटर के लिए छोड़ा गया है जगह। और ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरी क्रोम की बनी हुई है। और ये कुछ भी मतलब इसको लाइट तो नहीं है, इसकी जगह पे लाइट देना चाहिए था। मैं ज़्यादा कंपनी को ये रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे लाइट देना चाहिए था। तो ये कंपनी को मैं रिकमेंड करूँगा कि ये लाइट देना चाहिए था, लेकिन इस बार तो नहीं दिया है। हम लगा सकते हैं अगर हम मार्केट से लगाना पसंद करें तो। और अगर देखा जाए तो इसका जो हेडलैम्प है यहाँ पर अपर डिपर गया है और इस पर कवर जो हर बारी रहती है, ये भी कुछ पार्किंग का ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं पार्किंग में लाइट है छोटा सा, सेम उसी साइड में भी है। और अभी हम कार की साइड प्रोफाइल चेक करेंगे। तो ये कुछ ऐसा टायर दिया गया है और ये टायर की कंपनी कुछ ब्रिज स्टोन है और इसका टायर रेशो कुछ 215/75 R15 है। और ये सिर्फ व्हील कैप ही है जो कि फाइबर की बनी है, व्हील कैप। और यहाँ पे महिंद्रा का लोगो दिया गया है। और इस पे अगर अलॉय व्हील लगाना है तो उसके हम लगा सकते हैं अलॉय व्हील। कंपनी की तरफ से 36,000 में आ जाते हैं 5, वो ऐसी सर्विस में आते हैं, इसलिए अभी हमने लगाए नहीं है गाइस। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका साइड ग्लास, तो इसका साइड ग्लास की अगर बात की जाए तो बहुत ही सिंपल दिया गया है, पूरा मैनुअल है। थोड़ा सा भी छोड़ो, ये तो देते ही नहीं है वो हमेशा ही। तो B6 में उन्होंने वो लकड़ी का तो भी देना चाहिए था अंदर से, तो कुछ भी नहीं दिया गया है। मैं आपको इंटीरियर भी जब दिखा दूंगा तब साइड ग्लास की भी बात दिखा दूंगा मैं। और हाँ, तो गाइस फ्रंट साइड भी थोड़ी सी रह गई, तो मैं भी आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये थोड़े से ग्लास वॉशर्स यहाँ पर दोनों साइड में दिए गए हैं, जो कि हर कार में होते ही है। और वाइपर्स दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे कि कांच की बात की जाए तो ये सब महिंद्रा का कांच वगैरह, कार मॉडल वगैरह सब कुछ दिया गया है। और साइड की बात की जाए तो ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। और टर्न इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर छोटा सा दिया गया है गाइस। और ये जो बात है मेरे को महिंद्रा में हर बार बोलेरो की पसंद है कि ये थोड़ा सा बाहर आता है, तो ये मेरे को बहुत पसंद आता है गाइस। और अगर इसकी पेडल की बात की जाए तो बड़ा मजबूत है और ये लोहे का आता है। जैसे बाकी कार को कंपेयर किया जाए, जैसे कि वो XUV के क्रोम का कुछ तो दिया है नहीं इसमें, ये थोड़ा सा मेटालिक दिया गया है फिनिशिंग। और ये कुछ ऐसा छोटा सा दिया गया है। और अभी अगर हम बात करें, अरे मैंने आपको एक बात इसकी बताई नहीं जो कि मेरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं आई है। तो गाइस वो बात है कि इस हेडलाइट में जो इंडिकेटर दिया गया है वो इस साइड में दिया गया है, ना कि इस साइड में। मैं अगर होता तो मैं तो कंपनी को ये रिकमेंड करता कि इस साइड में प्लीज़ दिया करें, क्योंकि वो अगर पीछे भी कोई हो तो उसको ब्लिंक करते हुए समझ में आ जाता है। अगर पीछे का इंडिकेटर नहीं दिखता है, साइड से भी कोई आता हो तो गाइस ये डोर का जो ये दिया गया है ये भी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और ये अंदर से देना चाहिए था। और इस साइड में भी वही है। और इस साइड में जो साइड प्रोफाइल में नई बात आई है वो है कि ये कांच जो है वो बड़ा दिया गया है। और सबसे मेन बात ये तो भी इतना दिख के नहीं आता, ये जो दिख के आने वाली बात है वो है कि ये कांच जो है वो पूरा क्लोज कर दिया गया है, जो कि जो पुराने मॉडल थे उसमें ऐसा खुलने वाला था वो,
और यहाँ पर कुछ बोलेरो की बैजिंग दी गई है, B6 वेरिएंट। और ये जो आपको लग रहा है फ्यूल टैंक है, तो ये फ्यूल टैंक नहीं है, ये साइलेंसर का ऑयल का है। और जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये क्रोम से फिनिशिंग नहीं है, एसेसरीज में ये भी हो जाएगा गाइस, जो कि इसको बहुत ज़रूरत है। और अगर बफर की बात की जाए तो ये भी मेटालिक है, जैसे सामने का था। और जैसे कि मैंने बोला ये मेटालिक है, तो सामने के जैसे ही मेटालिक भी है। और अगर टेल लैम्प की बात की जाए इसकी ब्रेक लाइट की, तो इसमें ये भी पूरा अपग्रेड है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। नीचे इंडिकेटर के लिए दिया गया है, ये ब्रेक लाइट है और ये रिवर्स लाइट है। तो यहाँ पर बोलेरो की बैजिंग दी गई है। और बम्पर की अगर बात की जाए तो इस बार यहाँ पे 2 सेंसर दिए गए हैं कंपनी की तरफ से दोनों साइड में, जैसे कि आप देख सकते हो। और जैसे कि हर बोलेरो के वेरिएंट में यहीं पर होती है, वैसे इस बार भी यहीं पर है नंबर प्लेट। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी बोलेरो की बैजिंग दी जाती है। और ये कुछ स्टेपनी की कवर है और ये महिंद्रा का लोगो है। तो इस साइड में सबसे मेन मतलब जो मेरे को पसंद आई है, या पीछे की साइड में जो ये नया साइड दिया गया है, वो ये वाइफर दिया गया है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और सिर्फ वाइफर ही नहीं, वॉशर भी दिया गया है इसके साथ में। और अभी ये जो दिया गया है नए इसमें B6 वेरिएंट में, तो ये छोटा सा दिया गया है, बाकी आपको भी पता है वो बड़ा वाला मिलता था, तो वो इसमें नहीं मिलेगा। और ये जो की भी दी गई है पीछे के डोर के लिए। और यहाँ पे कुछ स्टेपनी दी गई है। और अगर हम पीछे के साइड में देखा जाए तो ये जो ब्रेक लाइट दिया गया है, ये भी इस बार नया दिया गया है और ये बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरे को। तो ये कुछ इसकी वायर। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला कि ये जो है ये फ्यूल टैंक नहीं है, ये साइलेंसर का ये है ऑयल का। तो वो उसका कोई स्विच नहीं है, यहाँ पर एक लीवर दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत अंदर है ये लीवर। तो ये कुछ ऐसे खुल जाता है, ये तो खुल गया। अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है, और मतलब उतनी है, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है। तो ये सीट्स फोल्ड करने के बाद में आपको कुछ स्पेस मिल जाती है आपको। और यहाँ पे आपको कार जैक मिल जाता है कार का, और सीट्स फोल्डेबल है कुछ ऐसे। ये वेलक्रो की मदद से यहाँ पर सीट लगा दी गई है। मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ सीट। ये कुछ ऐसी, इसका कुशन बहुत ज़्यादा अच्छा दिया गया है इस बार का। और अभी हम इस कार के इंटीरियर की बात करें तो पहले इंटीरियर में चलते हैं। तो गाइज मैं ये बात आपको बताना भूल गया कि इसमें कुछ टूल्स भी मिल जाते हैं आपको साथ में, इसके साथ में। और यहाँ पर भी थोड़े से टूल्स मिल जाते हैं। कुछ यूनिक सा दिया गया है, ये लॉक नहीं है, अनलॉक है, और बाहर ये लॉक है। तो ये कुछ यूनिक जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा है। ये हैंडल दिया गया है यहाँ पे बीच में, यहाँ पर वो ये वाइफर दिया गया है, और वाइफर के वॉशर का यहाँ पर पानी डालने के लिए आपको यहाँ पर मिल चुका है। ये यहाँ से खुल जाता है, इसमें आप पानी डाल सकते हो, और ये कुछ ऐसे बंद हो जाता है। तो अगर नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर एक साइलेंसर दिया, पहले ही बता दिया साइलेंसर। और ये पीछे चढ़ने के लिए पैडल दी गई है, सेम साइड इस साइड में भी है, और कोई चेंज नहीं है। और ये शॉकअप दिए गए हैं इसके, और ये इसको टोचन करने के लिए, जो कि आपको मालूम ही होगा। अभी हम अभी जैसे कि थर्ड रो हमने देख ली, ख़त्म हो गई है, अभी सेकेंड रो की बारी है। और डोर की बात की जाए तो इस बार कंपनी ने इसे पावर विंडो की ये दिया गया है पूरे बटन पे, और जैसे वो लॉक का पूरा सेम है। बॉटल होल्डर यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, मैगजीन होल्डर यहाँ पर बस हाथ रखने के लिए इतना दिया गया है। और वैसे कुशन तो यहाँ पर ठीक है हर बार की तरह। और जो सीट्स का कुशन है वो एकदम मस्त वाला हो गया है यहाँ पर। अभी तो पूरा पन्नी वन्नी छड़ी वाली है। ऊपर भी आप कुशन देखोगे तो वो अंदर बैठ के आपको मैं दिखा दूंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं कार की स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अंदर बैठ गया हूँ और कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो और पावर विंडो अभी की नहीं लगा, इसलिए पावर विंडो वर्क नहीं कर रहे हैं। बाकी ये आर्मरेस्ट दिया गया है यहाँ पर, तो कुछ ऐसा आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया गया है। और ग्लास होल्डर कुछ दिया गया है नहीं इसमें, तो ये पन्नी वन्नी लगाने के कारण, पूरा पैक होने के कारण मतलब निकालना इसका थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, और लेकिन निकाल लिया। अगर सीट कवर्स की बात करें तो मेरे को आपको पहले ही बता दिया कि लेदर सीट कवर मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर कुछ कवर ववर दी गई है, और इसमें
ग्लास होल्डर वगैरह दिया ही नहीं है। और अगर रूफ़ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इस बार अच्छे में दिया है। जैसे कि वो देख पा रहे हो, वो आपको मैं फ्रंट साइड में जब फर्स्ट रो में बैठूंगा तब आपको वो दिखा दूंगा मैं। और ये कुछ कुशन ऐसा मिल गया है आपको पूरे कार में, ये तो आपको पता ही होगा। थर्ड रो तो हमने देख ही लिए। ऊपर भी एक हैंडल है जो कि मैं आपको दिखाना भूल गया था। और अभी जो साइड की बात की जाए अगर, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर भी एक ऐसे हैंडल है जो कि मतलब स्टेबल है, कुछ फोल्डेबल वोल्डेबल नहीं है। सामने में नहीं दी गई है, ड्राइवर साइड में कौन सी भी कार में नहीं होती है, वहाँ पर एक दी गई है और एक इस साइड में भी दी गई है। तो सेम टू सेम है गाइस। यहाँ से अगर लुक देखा जाए इसका तो फर्स्ट रो का तो कुछ ऐसा लुक आता है। इसका स्टेयरिंग इस बार चेंज की गई है और एसी विंड वगैरह दिए गए हैं और इस बार म्यूजिक सिस्टम वगैरह दिया गया है। गियर भी कुछ चेंज हो गए हैं। पैरों की स्पेस देख सकते हो बहुत ज़्यादा कम मिल गई है। यहाँ पर हम्प की बात करें तो कुछ ज़्यादा ऊपर है नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मतलब ज़्यादा ऊपर है नहीं। तो सीट बेल्ट भी 3 दिए गए हैं इस कार में। और ये कुछ हेड रेस्ट दिया गया है यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो। और सीट बेल्ट का जो है सामने की साइड में जाके मैं बात कर लूँगा, लेकिन इस साइड में है दिख रहा है तो आपको इसी साइड में बता दूँ कि ये कुछ स्टेबल है नहीं। ये पूरे पीछे भी आ जाते हैं कभी कभार और कभी आगे ऐसे रख देना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था हेडलाइट ग्लो करके मैं बता दूंगा, तो वीडियो के एंड में मैं आपको वो भी बता दूंगा। अभी हम चलते हैं फर्स्ट रो में। कुछ ऐसा डोर आ जाता है इसका, यहाँ पर थोड़ा सा कुशन, वो भी मतलब अभी वो तो निकलता ही नहीं है, ऐसा है। और ये पकड़ने के लिए ग्रैब, ये इसका जो पावर विंडो है वो इस साइड में नहीं, वो बीच में दिया जाता है जैसे टीवी में आता था। और ये डोर अनलॉक लॉक का बटन दिया है। तो मैं आपको ये एक बात बताना भूल गया कि ये चाइल्ड सेफ्टी के लिए ये पीछे के डोर में दिया गया है, आगे के डोर में नहीं दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया पीछे के डोर में ये नहीं था। और यहाँ पर है ये एक हैंडल है जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि उसका अगर हाथ यहाँ तक नहीं पहुँचा जाता है तो वो यहाँ पर खींच ले सकता है। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी जगह दी गई है लेकिन बॉटल होल्डर नहीं है, ये कपड़ा वपड़ा रख सकते हैं गाड़ी पहुँचने के लिए। और अगर इसकी सीट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ की स्पेस तो ठीक ही है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ की स्पेस तो ठीक ही है। हाइट में आप बोलो तो मेरे को इतनी कुछ पसंद नहीं आई, ये कुछ ज़्यादा ही हाइटेड है। और ये कुछ पकड़ने के लिए हैंडल दी गई है, ग्रैब हैंडल। और ये एसी थोड़ा सा स्पेस दिए गए हैं। और ये छोटी सी डिक्की डैशबोर्ड आप देख सकते हो, जैसे कि आप ये डैशबोर्ड पे देख सकते हो। ये जो कंपनी की तरफ से इस बार जो मिला है, रुको मैं चाबी लगा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये कंपनी की तरफ से इस बार महिंद्रा का केनवुड का ये स्पीकर टेप रिकॉर्डर मिल चुका है। और ये बटन क्लिकेबल है और इससे ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाता है। और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन पेपर वर्क है यहाँ पर, स्पॉटिफाई वगैरह, इसका कुछ रिमोट ऐसा मिल जाता है अपने को। तो ऐसा कुछ इसका रिमोट मिल जाता है आपको देखने को। और ये अभी साइड में रखी, इसको बहुत कम जगह दी गई है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये मैं बंद कर देता हूँ। डैशबोर्ड की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा प्लेन है यहाँ पे। और ये जो है ये मतलब अभी जो पैक है एसी जो कांच पे, मतलब बारिश में जब ये आ जाता है तब फॉग यहाँ पर हो जाता है, तो ये एसी से वो जो आपको पता ही होगा क्लियर करने के लिए यहाँ पर कुछ एसी दी गई है। और यहाँ पर नीचे की बात की जाए तो ये कुछ 5 गियर्स दिए गए इस कार में, मैनुअल, एक रिवर्स। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, लेकिन फ़ोन अगर चार्जिंग के लिए रखना है तो पीछे ही रखना पड़ेगा। ये कुछ छोटी सी जगह है। और ये कुछ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। एसी कंट्रोल्स दिए गए यहाँ पर, ये बहुत कम है। और एसी के लिए बटन कुछ ऐसा दिया गया है इसका, ये कुछ एसी है। और ये थोड़ा सा डैशबोर्ड, इस पे सारे गियर वेयर कौन सा शुरू है सब मालूम इस पे ही पड़ जाता है, फर्स्ट थर्ड जो भी है। और ये जो टाइम दिखा रहा है ये अभी तो फ़िलहाल गलत है, इसको मैं सेट कर डालूँगा बाद में। और ये ट्रिप टाइम वो सब
और ये सीट बेल्ट पहना नहीं, डोर खुला है वगैरह, ये सब इसमें ही बता देता है, हैंड ब्रेक वगैरह। तो अभी मैं डोर खोल देता हूँ तो यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर आ जाता है डोर खोलने पे बाद में। और अगर तो ये कुछ हैंड ब्रेक दिया गया है और ये 2 ग्लास होल्डर, नीचे ग्रिप दी गई है और यहाँ पर एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं। जैसे कि कम स्पेस में आपको देख रहा है बहुत ऐसा, जैसे कि मैंने बोला कि ये चाबी लगाए बगैर होता नहीं है। तो ये सामने के 2 तो यहीं पर होते हैं मिडल में। और जैसे कि अभी मैं आपको एक कांच नीचे करके दिखा देता हूँ। ओके गाइज, तो अभी हम देखते हैं इसका, ये थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। और जैसे कि मैंने बोला आपको, मैं बता दूंगा ये, तो ये बिल्कुल भी आपको पीछे ही बता दिया था मैंने, ये स्टेबल नहीं रहते, पीछे ही चले जाते हैं। अभी मैं ड्राइवर साइड की बात करूँ तो मैं एक बार उसी साइड में आ जाता हूँ, फिर आपको मैं बता देता हूँ। तो वाइफर्स कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो मैं उसी साइड में जाके आपको बता दूंगा। मैंने आपको बोला कि मैं ड्राइवर साइड में आ जाता हूँ, तो मैं अभी आ गया और मैं तो पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। तो अभी स्टीयरिंग की बात की जाए तो इसमें पूरी स्टीयरिंग चेंज है, अपग्रेड की गई है। और सबसे मेन थिंग मतलब इसमें एयर बैग दिया गया है, एक एयर बैग है ड्राइवर साइड के लिए, ड्राइवर के लिए। और नीचे अगर बात की जाए तो कोई डमी वमी नहीं दिया गया है, हाँ, पावर रेस्ट के लिए ये एक्सीलेटर दिया गया है, ब्रेक दिया गया है और क्लच दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ वो एसी दिए गए है और ये स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन दिया गया है, जो कि आपको मालूम ही होगा, जो महिंद्रा की आजकल की हर कार में आ रहा है। यहाँ पर कुछ थोड़ा सी जगह दी गई है और ये डिजिटल दिया गया है, जो कि अभी तक डिजिटली दिया गया है हर बार। और तो ये बटन आपको बता ही देता हूँ मैं, छोड़ो। तो ये बटन इसके लिए है कि अगर आप मतलब सिग्नल में हो, सिटी में अगर सिग्नल पे हो और आप मतलब स्विच से बंद नहीं करनी है कार, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये बटन दबा देना है। तो आपकी कार मतलब ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जैसे ही आप क्लच दबाओगे तो ये कार शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ 3 गोल्डन मिरर में से ये अंदर वाला एक मिरर है, 2nd नंबर वाला। और ये कुछ आपको ये धूप से बचाने के लिए दिया गया है। और ये को ड्राइवर साइड में, और यहाँ पे इस कार में बोलेरो B6 वेरिएंट में भी आपको यहाँ पर ग्लास नहीं दिया गया है। और अगर इसके रूफ की बात की जाए तो अच्छा दिया गया है, इस बार कुशन वुशन किया गया है। और यहाँ पर एक माइक दिया गया है, अगर आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं तो आप यहाँ से फ़ोन कॉल्स उठा के यहाँ से आप माइक से बात कर सकते हैं। और पूरे कार में एक ही लाइट दिया गया है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बीच में डोर के लिए है और इधर ऑन है। तो जैसे कि आपने देख लिया, पूरी कार का रूफ भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पे छोड़ के बाकी यहाँ पे हैंडल्स दिए गए हैं। और ये जो है तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि ये तो गाइज मतलब GPS, जो कि मैंने मार्केट से बिठाए वाला है बटन, जो कि आपको मालूम ही होगा। सॉरी गाइज इसके लिए, क्योंकि मैं उसका वीडियो नहीं ला सका। और वो GPS कुछ यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइज एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, और जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो ये है कि पूरे कार में सिर्फ 2 स्पीकर दिए गए हैं, एक इस साइड में है और सेम ही एक उस। तो गाइज मैं आपको एक की का फीचर बताना भूल गया कि फिर से आप अगर अनलॉक का बटन क्लिक करते तो हेडलैम्प जो है वो ग्लो होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए जैसे कि ये होना शुरू हो चुका है, ग्लो हो रहा है अभी। तो अभी जैसे ही मैं लॉक कर दूंगा तो ये नहीं होगा। तो अभी ये लैम्प शुरू हो चुका है, लॉक कर दिया, बंद। मैंने पूरे कार का अभी रिवाइव दे दिया आपको, महिंद्रा बोलेरो B6 वेरिएंट का। और अगर कुछ रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, और उसके लिए सॉरी। और मतलब अगर एंटीना के बारे में बोलो तो उस साइड में, और वो बारिश आ गई थी बीच में ही, तो हम कार के इंटीरियर पे चले गए थे, इसलिए मैंने आपको वो दिखाया नहीं। और अगर आपको ये वीडियो गाइस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।